नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। खबरें खास लेकर हर रोज मैं आता हूं और आज एक खास खबर जिसके बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। और इस वक्त मेरे मोबाइल में है वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल का एक नोटिस। आज जिक्र इसी का होगा क्योंकि ये जिक्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं इस वक्त कोरोना वायरस के संक्रमण का सामना पूरा देश कर रहा है, एकजुट होकर कर रहा है, मिलकर कर रहा है। कोरोना वॉरियर्स को हम हर रोज़ सलाम कर रहे हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं और अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी अपनी तरह से योगदान दे रहे हैं इस लड़ाई में। चाहे दान का मसला हो या फिर जनता की सेवा का मसला हो, सफाई कर्मी हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, कोई भी हो। और वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल का जिक्र करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन्होंने अखबार में एक इश्तिहार दिया और वो इश्तिहार मेरे सामने इस वक्त है। इसमें इन्होंने कहा, एक पॉइंट मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ। इसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि अस्पताल के कर्मचारियों और रोगियों की सुरक्षा के लिए अस्पताल प्रबंधन चिकित्सा लाभ प्राप्त करने आए हेतु नए मुस्लिम रोगियों से अनुरोध करता है। ध्यान दीजिए, मुस्लिम रोगियों से अनुरोध करता है कि वो स्वयं का और तीमारदार का कोरोना वायरस टेस्ट कराकर और नेगेटिव रिपोर्ट अगर आती है तभी अस्पताल के अंदर दाखिल हों। ये गैर जिम्मेदाराना, आपत्तिजनक और विवादास्पद नोटिस ये अस्पताल प्रशासन की तरफ से दिया गया और इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, क्योंकि अस्पताल कोई ये कैसे कह सकता है कि वो मरीजों में भेदभाव करेगा धर्म के आधार पर। आप अंदाजा लगाइए कितना ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना है ये पूरा का पूरा वक्तव्य। और इसमें आगे वो जिक्र करते हैं कि छूट किसको दी गई है, मतलब कोरोना वायरस की टेस्ट रिपोर्ट लेकर आने की किसको ज़रूरत नहीं है। उसमें एक बार फिर धर्म को मद्देनज़र रखते हुए सूचना जारी की गई है। सूचना क्या है कि ये नियम मुस्लिम चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, जज, पुलिस अफसर, शिया समुदाय के लोगों पर लागू नहीं होगा। यानी जो मुसलमान पैरामेडिकल स्टाफ से होंगे, डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगी, जजेस होंगे, पुलिस वाले होंगे और तो और वो ये भी कहते हैं कि शिया कम्युनिटी के होंगे, तो उनके लिए ये टेस्ट कराना ज़रूरी नहीं है। ये गैर जिम्मेदाराना नोटिस सामने आने के बाद इसकी जमकर आलोचना हुई और जमकर लोगों ने लानत मलानत शुरू की कि ऐसे वक्त में आप इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया एक हॉस्पिटल, एक डॉक्टर की तरफ से कैसे दिखाया जा सकता है कि आप धर्म के आधार पर देखेंगे बीमार का, आप धर्म देखेंगे अस्पताल में आने से पहले। अगर वो मुसलमान होगा तो उसको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी और अगर किसी और दूसरे धर्म का होगा तो उसको नहीं लेकर आनी होगी। जब जमकर आलोचना हुई तब अस्पताल को अपनी गलती का एहसास हुआ और ये होना ही था, क्योंकि इस पूरे नोटिस में उन्होंने आधार किसको बनाया था? तबलीगी जमात के लोगों का जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया और जिस तरह से तबलीगी जमात निज़ामुद्दीन मरकज़ में जो प्रोग्राम हुआ उसके तमाम लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, उसको यहाँ पर इसका ज़रिया बनाया गया, इस नोटिस के पीछे उसको वजह बनाई गई। अरे भाई, तबलीगी जमात जो है उसका तो विरोध हर कोई कर रहा है। उन्होंने गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया, इतने सारे लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण तबलीगी जमात के सदस्यों के तरफ से फैला, ये तो हर कोई कह रहा है। उन लोगों को पकड़ा भी जा रहा है जो छुप कर बैठे हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। तो ये देश तो कानून से चलेगा। ऐसे वक्त में तबलीगी जमात की गलतियों का, उनकी लापरवाहियों को आधार बनाकर अगर आप ऐसा गैर जिम्मेदाराना और सांप्रदायिक नोटिस जारी करते हैं तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। तो अब इतनी लानत मलानत होने के बाद अस्पताल ने अपनी गलती मान ली है और इस पूरे प्रकरण पर खेद जताया है और एक नया स्पष्टीकरण दिया है। और उस स्पष्टीकरण को मेरठ पुलिस ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जिसमें अस्पताल इन गलतियों के लिए खेद जता रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे मुश्किल वक्त में भी, जब हम सबको मिलकर डटकर इस वायरस का, इस बीमारी का सामना करना है, कहीं ना कहीं नफरत फैलाने की कोशिश करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर भी एक प्रोपेगेंडा नफरत फैलाने का साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो उससे इफेक्ट होकर लोग इस तरह की गलतियां भी कर रहे हैं। तो इस तरह की गलतियां दोबारा ना हो, ये कोशिश हमारी भी है, ये कोशिश सरकार की भी है और ये कोशिश यूपी पुलिस की भी है। और इन सब की सक्रियता के चलते ही कहीं ना कहीं अब अस्पताल को अपनी गलती का एहसास हुआ है।
हम उम्मीद करेंगे कि हमारे देश में जो गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, वहाँ से कभी भी इस तरह की घटना दोबारा ना हो और हम सब मिलकर इस वायरस का, बीमारी का सामना करें और अपने अपने तरीके से योगदान दें। बहुत बहुत शुक्रिया।